बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। पाक चीन दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। आज मैं आपको चीन के मुतालिक कुछ ऐसे मारूफ और दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से इस मुल्क ने तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त चीन आलमी माशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। आलमी कसाद बाजारी में हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राज़ील वाहिद ऐसे ममालिक हैं जिनकी तरक्की पर आलमी कसाद बाजारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद ही दुनिया में कोई घर ऐसा हो जहाँ पर चीन की मसनूआत को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत ही कम अरसे में चीन ने ये सारी तरक्की कैसे हासिल कर ली, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ। नाज़रीन काम, चीन शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि चीन की नौजवान अवाम नशे की लत में धुत होकर पड़ी रहती थी और इनको दुनियादारी का कुछ अता पता नहीं होता था। लेकिन फिर चीन को ऐसा क्या हुआ था और इसकी अवाम में ऐसे कौन से इक़दाम उठाए गए थे कि जिसकी वजह से चीन आज दुनिया की सुपर पावर बनने के दर पे आ चुका है। नाज़रीन काम, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से चीन ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन आप भी तरक्की हासिल कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और आपकी ज़ात भी उससे फ़ायदा उठा सकेगी। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर आपको उन हक़ाइक़ के मुतालिक बताता हूँ। मौज़े तंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफ्यून और हीरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन मौज़े तंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वा कर इसे दुनिया में एक मेहनती कौम बना दिया। मौज़े तंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हदायत की थी कि वह लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी अपने साथ ज़रूर रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख ख़त्म हो जाती है और गर्म पानी आपके पेट को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। आज भी चीनी अवाम गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम दुनिया की सेहतमंद तरीन कौम मानी जाती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है, जहां पार्टी के अरकान को मुतलका शोबों में वजीर, मुशीर बनाने और यहां तक कि सदर बनाने की क़ियादत के लिए तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। हर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो इसे वजीर या फिर मुशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत देना शुरू कर दी जाती है। चीन के रहनुमा मौज़े तंग को ये एजाज़ हासिल है कि वो बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद कभी भी उन्होंने अपनी ज़ुबान से इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। यहाँ तक कि जब इनके सामने इंग्लिश का कोई लतीफ़ा पढ़ा जाता था तो वो इस पर इस वक्त तक नहीं मुस्कुराते थे जब तक कि इस लतीफ़े का तर्जुमा उनकी अपनी ज़ुबान यानी कि चीनी में ना कर दिया जाए, जो कि इनकी अपनी ज़ुबान से मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल भी है। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान, मजदूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी लेकर जाते हैं, ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ करवाया जा सके। चीन में चोरी की सज़ा मौत है। चोर को सर पर गोली मार दी जाती है और गोली का मुआवजा इनके वर्सा से वसूल किया जाता है। जब तक वर्सा मुआवजा ना दे दें इनको लाश फराहम नहीं की जाती। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आपने 1 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो मकाई लगाओ, अगर आपने 10 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो दरख्त लगाओ, और अगर आपने 100 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो अपनी कौम को तरबियत और तालीम हासिल करने पर लगा दो। अयूब खान के दौर में वाह ऑर्डिनेंस कम्प्लेक्स की तमीर की गई तो चीन के एक वक्त ने दौरा किया और उन्होंने दौरे के दौरान इमारत को टपकते हुए देखा। मेज़बान ने माज़र ख़्वाना रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि इमारत अभी नई बनी है इसलिए टपक रही है। तो चीन के एक रुकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी टपका करती थी, लेकिन हमने एक ठेकेदार को गोली मार दी, इसके बाद छत नई हो या पुरानी कभी भी नहीं टपकी। रिचर्ड निक्सन एक मरतबा चीनी सदर चू एन-लाई से मिले और इन्हें एक तस्वीर दी जिसमें चू एन-लाई अपने घर के लॉन में बैठकर अखबारात पढ़ रहे थे और अखबार की सुर्खियां भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थीं। चू एन-लाई ने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची है।
رچرڈ نیکسن نے فخری انداز میں کہا، ہمارے پاس $100 بلین کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جو صرف ہمارے پاس ہے۔ یہ تصویر ہم نے اسی سے کھینچی ہے۔ چون لائی مسکرا کر اٹھے اور اپنی میز پر گئے اور ایک تصویر اٹھائی اور صدر نیکسن کو پیش کر دی۔ اس تصویر میں صدر نیکسن وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر CIA کا کانفیڈینشیل فائل پڑھ رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھ کر نیکسن کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے حیرت کی حالت میں پوچھا کہ یہ تصویر آپ نے کیسے بنائی ہے؟ اس پر چون لائی نے جواب دیا کہ جو کام آپ $100 بلین کی ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں، ہم وہی کام $100 کی ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں۔ صدر نیکسن نے وضاحت مانگی تو چون لائی نے کہا، ہم نے وائٹ ہاؤس کے ایک ملازم کو $100 دے کر یہ تصویر حاصل کی ہے۔ چین کے 97% نوجوان چین ہی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں چین کا تعلیمی نظام اور تعلیمی اخراجات دنیا میں سب سے کم ہیں۔ چین میں اس وقت 50,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور صرف 35,000 شنگھائی میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ چین کے دلچسپ حقائق جس کی وجہ سے چین ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گیا اور آج وہ اکانومی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ چین دنیا میں تمام ممالک سے ٹریڈ کرتا ہے اور بہت زیادہ پیسے بھی کما رہا ہے۔ پاکستان کو چین سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر پاکستان کچھ ایسے اقدامات کر دیتا ہے جو کہ چین نے کر کے ترقی حاصل کی تو یقیناً پاکستان بھی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چین پاکستان کا بہت ہی اچھا دوست ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ چین پر انحصار کرنا شروع کر دیں۔ آپ چین سے تجارت تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن چین پر ڈیپینڈ کرنا یہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان کو مستقبل میں بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سپر پاور بننے سے پہلے امریکہ بھی پاکستان کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن سپر پاور بننے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی۔ بائی دا وے، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان چین دوستی کیسی ہے اور پاکستان کو اس میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ چین نے ترقی کیسے حاصل کی، اس پر آپ کو یہ میری ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔